हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 के बारे में। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है, इसको हम इजीली कर पाएंगे और समझते हुए कर पाएंगे। देखो प्रश्न हमारा पहला क्या है। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां pq पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं है। तो यहां से सबसे पहले समझो परिमेय संख्या कहते किसको है और परिमेय संख्या होता क्या है, इसके बारे में समझो। देखो यहां से तुमने पढ़ा पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या। देखो प्राकृत संख्या के बारे में तुमने पढ़ा है, इसके बारे में तो चर्चा नहीं करना है, पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा करना है। पूर्ण संख्या क्या होता है? ये 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 करके ये चला जाता है, यानी ये जितने भी नंबर्स आगे आएंगे सारे के सारे नंबर पूर्ण संख्या है। देन एक और नंबर के बारे में तुमने पढ़ा है, वो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? ये अगर ये और इसके नेगेटिव, इसको तो पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ये जो ऊपर पूर्ण संख्या दिख रहा है ना, इसको तो पूर्णांक संख्या बोलना ही है। साथ ही साथ इसका अगर नेगेटिव हमको मिल रहा है तो इसको भी हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है, मतलब इसमें से आगे 4 5 आएगा, इधर आगे 3 4 आएगा, -3 -4 -5 -6 -7। तो इट मीन्स कि यहाँ पर पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? पूर्ण संख्या, और उसके ऋणात्मक मान को हम लोग पूर्णांक संख्या। वो इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? प्रश्न तो हमारा परिमेय संख्या के बारे में, बिल्कुल परिमेय संख्या के बारे में। और परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं ऐसा संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि 3/4 है, 5/6 है, 7/8 है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। -2/3 है, जहां पर ऊपर में और नीचे में दोनों पूर्णांक होना चाहिए। देखो 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है। कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। अगर दूसरा नंबर आएगा और साथ ही साथ नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। q डज नॉट इक्वल टू 0, ये परिमेय संख्या का डिफिनीशन कहता है। क्वेश्चन है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसको चेक करते हैं। यहाँ पर अगर हम लिखे 0/1 0/2 0/3 0/4 तो ये हमारा क्या है? और भी लिख सकते हैं। तो देखो ऊपर वाला 0 क्या है, देखेंगे पूर्णांक है कि नहीं। बिल्कुल 0 पूर्णांक है। तो 0 पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, और 1 0 नहीं है। नीचे में देखो हर में कहीं भी 0 नहीं है। इसका मतलब ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबका मान 0 ही आएगा। इट मीन्स अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है क्यों? क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ पर बता दिया, ये हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया। तो ये हमारा पहले नंबर का सॉल्यूशन आ गया। समझ में आ गया? चलो जी। देन हमारे पास जो दूसरा नंबर का प्रश्न है वो क्या कह रहा है? देखो यहाँ से 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। 3 और 4 के बीच में, किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पर जो हमने मेथड बताया उसके बारे में बात करते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है, मतलब n बराबर 6 हम लिखेंगे और हमको करना पड़ेगा n+1। इट मीन्स ये हो जाएगा 6 + 1 = 7। करना क्या, जो नंबर दिया है ना, ये नंबर है हमारे पास 3 और 4। इट मीन्स दिया है 3/4 का मतलब 3/1 और 4 का मतलब होता है 4/1। इसको क्या करना है ना, ऊपर और नीचे अंश और हर में ये जो हमारा 7 आया इससे मल्टीप्लाई कर दो। 7 कहाँ से आया? क्योंकि 6 नंबर निकालना था, हमने इसमें एक जोड़ा। इसको मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब नंबर हम लिख सकते हैं 21/7, 22/7,
23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर आ रहा है कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गए। तो इस प्रकार से हम इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में 10 20 30 50 कितने भी दिए हो हम इजीली परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा नंबर प्रश्न में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल के बताओ। निकाल के बता देंगे, क्या दिक्कत है। 5वां नंबर में क्या है हमारा 3/5 है और 4/5 है। इसमें इसके पीछे 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितने निकालने, n बराबर यहाँ पर 5 है तो यहाँ से n+1 बराबर हो जाएगा 5 + 1 बराबर में 6। जो नंबर हमको दिया गया है नंबर 3/5 और दिया है 4/5। इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 6 से। 6 ऊपर नीचे और 6 ऊपर नीचे। देखो यहाँ से 6 त्रिका 18 बट्टे में 30 और यहाँ पर आ रहा है हमारा 6 चौका 24 और बट्टे में 30। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और यहाँ पर 24/30। यहाँ से यहाँ देखेंगे हम तो 5 नंबर हमारे आ रहे हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच जो 5 परिमेय संख्या है वो तुमको 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। चौथे नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो चौथा नंबर प्रश्न में हमारा 3 प्रश्न है। इसको देख लेते हैं कैसे करना है। चौथे नंबर का प्रश्न है, कह रहा है सत्य और असत्य बताना है हमको और साथ ही साथ कारण भी देना है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पर देखेंगे जो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या का जो समूह होता है वो होता है हमारा 1 2 3 4 5, इस तरह से ये आगे तक चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे होल नंबर यानी कि जो पूर्ण संख्या का जो समूह होता है वो होता है हमारा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्या वो सारा का सारा पूर्ण संख्या में भी आ रहा है, ठीक है। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये इस प्रकार जैसा हमने बनाया वैसे ही बना देना, बिल्कुल गलत बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दिख रहा है ना। यहाँ पर देखो दूसरे नंबर प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब समझो बात को, 4 का ये पहला था, 4 का दूसरा। जो पूर्णांक संख्या का समूह होता है इंटीगर्स का, इसको हम लोग Z से इंडिकेट करते हैं। जो पूर्णांक संख्या का समूह होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा यहाँ से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरह से होल्ड ऑन चला जाता है, ये आगे तक जाता है। और जो पूर्ण संख्या का जो समूह होता है वो W सूचित करते हैं इसको, ये होता है हमारा 0 1 2 3 4, इस तरह से चला जाता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर जो माइनस वाला नंबर है क्या वो पूर्ण संख्या में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब है सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ स्पष्ट है कि ऋणात्मक संख्या जो पूर्णांक है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं। ये हमारा आंसर हो गया। तो इजीली हम समझ पाएंगे, यहाँ स्पष्ट है ऋणात्मक जितने भी माइनस वाला नंबर्स है वो पूर्णांक संख्या में तो है नहीं, इसलिए जो पूर्ण संख्या जितने भी पूर्णांक संख्या है ना, जो सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, अतः सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया।
चलो अब देख लेते हैं तीसरे नंबर का प्रश्न। जो तीसरे नंबर का प्रश्न है देखेंगे यहां पर। तीसरे नंबर का प्रश्न है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या की यदि हम उदाहरण की बात करें रेशनल नंबर, तो ये क्या क्या आ सकता है हमारा। परिमेय संख्या की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या क्या निकल के, ये 1/2 आ सकता है, माइनस का 3/2 आ सकता है, 4/1 आ सकता है, जिसको हम लोग 4 भी बोल सकते हैं या 4/5 भी बोल सकते हैं। 4/5 4/5 -4 0 -1 2 3, ये सारा का सारा जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब परिमेय संख्या है। देन अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आता है हमारा 0 1 2 3 4 5, ये आता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कुछ ऐसे नंबर्स जो तो है जो यहाँ पर परिमेय संख्या में आ रहा है, जो हमारा 5 हो गया, जो हमारा 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये परिमेय संख्या हमारा है, मतलब कुछ पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। यहाँ पर प्रश्न क्या हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, यानी कि जितने भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। -3/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। 5 परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। -4 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है ना। चलो जी लिखेंगे, चूंकि पूर्ण संख्या भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं हो सकता, हो सकता है, जबकि परिमेय संख्या भिन्नात्मक और ऋणात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, अतः आगे लिखना है हमको। अतः क्या लिखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। अभी उदाहरण स्पष्ट हो गया ना, ऊपर में नहीं स्पष्ट हुआ, थोड़ा और उदाहरण देख लो। जैसे कि 3/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय है लेकिन ये पूर्ण नहीं है। जैसे हम बात करें 5 परिमेय भी है और ये 5 पूर्ण भी है। परिमेय और पूर्ण दोनों है, ये 5 परिमेय और पूर्ण दोनों है। जैसे हम बात करें -6, तो ये परिमेय है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से हमको समझ में ये बातें आ जाती है। ये एक्सरसाइज हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ, अगले वीडियो।